नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रीडिंग की क्लास में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लॉक क्लॉक के ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों जो कि हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं और जो हमारे पास जो एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों बहुत ही जल्द, वो एसएससी सीएचएसएल का जो कि चल रहा है और एमटीएस का दोस्तों, इनमें आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं कराऊंगा आप सभी को। तो प्लीज लास्ट तक वीडियो देखिएगा, कुछ ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट जरूर देखने को मिलेगा। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड लाइक जरूर करिएगा एंड शेयर भी साथ में जरूर करते रहिए भर भर के। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बेसिक से पढ़ेंगे दोस्तों। क्लॉक का बेसिक जानेंगे कि क्लॉक का बेसिक है क्या, उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर है भाई? चलो यहाँ पर देखिए, कुछ इंट्रोडक्शन मैंने दिया है क्लॉक का। दोस्तों क्लॉक का इंट्रोडक्शन क्या है कि अ क्लॉक इज अ सर्कुलर डिवाइस प्रोवाइडेड विद थ्री हैंड्स। ठीक है, एक जो घड़ी होती है उसमें तीन हैंड होते हैं दोस्तों। आप सभी को पता है भाई, घड़ी जो होती है तीन हैंड से चलती है। पहला हैंड जो है मिनट हैंड कहलाता है, दूसरा हैंड आपका हावर हैंड कहलाता है एंड थर्ड जो हैंड होता है वो आपका कहलाता है सेकेंड हैंड। ओके, याद रखिएगा कि घड़ी के अध्ययन को, क्लॉक की स्टडी जो भी की जाती है, घड़ी में जो भी अध्ययन किया जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है हॉरोलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिएगा कि घड़ी के अध्ययन को हॉरोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर मिनट हैंड की, आवर हैंड की और सेकेंड हैंड। देखिए जो कि क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम में, क्वेश्चंस बनते हैं, बनते तो बेसिकली तीनों से हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों वो मिनट हैंड का और सेकेंड हैंड का होता है। क्यों? रीजन ये है कि दोनों की अपने आप में एक ना एक स्पीड होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लें दोस्तों मिनट हैंड की। दोस्तों मिनट हैंड की बात करेंगे तो आप सभी को पता है कि एक जो घड़ी होती है, ठीक है, एक जो घड़ी होती है वो टोटल होती है 360 डिग्री की। टोटल होती है 360 डिग्री की। क्लियर है भाई? ठीक है, 360 डिग्री की होती है, मतलब कि घड़ी एक सर्कुलर है। घड़ी एक क्या है दोस्तों? सर्कल है। अगर मैं आपसे कहूं इस पॉइंट से आप खड़े होकर इस सर्कल का राउंड लगाइए, दोबारा इसी पर आ जाइए, तो आप कितना कवर कर लोगे? टोटल कवर कर लोगे आप 360 डिग्री। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि अभी ये जो है मिनट की सुई कहाँ पे है दोस्तों? 12 पे है। जैसे कि सपोज टाइम कितना बज रहा है दोस्तों? 3 बज रहा है। ठीक है ना, इस घड़ी पे 3 बज रहा है। मिनट की सुई कहाँ पर है? 12 पे है। अब मैं आपसे कहूं कि ये जो मिनट की सुई है ये दोबारा कब आएगी 12 पे? ठीक है, ये दोबारा 12 पे कब आएगी? तो आप क्या कहोगे कि सर ये दोबारा तो 1 घंटे बाद आएगी। कहने का मतलब है कि 1 घंटे में, 1 घंटे में ये कितना घूमती है दोस्तों? 360 डिग्री। कितना मूव करती है? 360 डिग्री मूव करती है मिनट की सुई। बिल्कुल ध्यान से आराम से पढ़िएगा। ठीक है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आराम से बेसिक तरीके से सिखाऊंगा आपको। ठीक है, 1 घंटे में 360 डिग्री चलती है। अब आप सभी को पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? कितने मिनट होते हैं? बोलोगे सर 60 मिनट होते हैं। दोस्तों 60 मिनट में ये कवर करती है कितना? 360 डिग्री। देन अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि भैया बता दो 1 मिनट में कितना कवर करेगी, तो कहोगे सर ये तो कवर करेगी 360 बटे 60। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 से काटोगे 6 36 को तो 6 बार जाएगा, मतलब कि 6 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि मिनट की जो सुई दोस्तों होती है, मिनट हैंड होता है वो दोस्तों, वो चलता है 6 डिग्री पर मिनट। कितना चलता है? 6 डिग्री पर मिनट। क्लियर हो गया? तो ये मिनट हैंड की आ गई स्पीड। कहने का मतलब है कि मिनट हैंड की जो स्पीड होती है वो कितनी आ गई? 6 डिग्री पर मिनट। ये तो मिनट मिनट हैंड की बात हो गई। अब यहां पर अगर हम बात कर ले आवर हैंड की, घंटे की जो सुई दोस्तों होती है, अगर हम उसकी बात कर लें, ठीक है, अगर उसकी हम स्पीड जाने, उसकी स्पीड कितनी होती है, तो आप सभी को पता है कि अभी मैं आपसे कहूं कि यार अभी घड़ी आपको कहाँ पे दिख रही है, घंटे वाली सुई कहाँ दिख रही है आपको? कहोगे सर ये तो 3 के सामने है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये दोबारा 3 पर कब आएगी, तो आप क्या कहोगे? सर दोबारा 3 पर तो 12 घंटे बाद आएगी। तो बिल्कुल सही। कहने का मतलब है जो घंटे की सुई होती है
वो घड़ी का पूरा एक चक्कर लगाती है, वो कितनी देर में लगाती है, फिर कितने मिनट, कितने कब लगाती है, 12 घंटे में। ठीक है, तो 12 घंटे में दोस्तों ये मूव करेगी 360 डिग्री। अगर मैं कहूं आपसे कि अच्छा बताओ भाई 1 घंटे में कितना मूव करेगी, तो आपका आंसर क्या होगा, आप क्या कहोगे, सर 360 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 30 मिनट, 30 डिग्री। तो 1 घंटे में ये मूव करती है 30 डिग्री दोस्तों। ठीक है, 1 घंटे में 30 डिग्री मूव करती है, और आप सभी को पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। देन 60 मिनट में ये मूव करती है 30 डिग्री। देन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 1 मिनट में कितना मूव करेगी, तो 1 मिनट में मूव करेगी 30/60। देन 0 से 0 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6। मतलब कि 1 मिनट में जो इसकी आई है क्या, डिस्टेंस आई है, चलने की जो चाल आई है, वो कितनी आई है दोस्तों, ½ डिग्री पर मिनट। ये चीज बेसिक का है, ये चीज बिल्कुल आपको आनी चाहिए। तो ये चीज समझ में आ गई है ना। तो आवर एंड की जो स्पीड हमें मिल गई, यहां पे क्या मिल गई, ½ डिग्री पर मिनट। बात समझ में आ गई, इतनी चीज क्लियर हो गई ना। ठीक है, बेसिक से बता रहा हूं, तो एक एक चीज को नोट डाउन जरूर करते जाइएगा आप। ठीक है, अपनी कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, और एक एक चीज को नोट डाउन करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, जो भी चैप्टर मैं फुल पढ़ाऊंगा उसके नोट्स बनाते जाइए, और आपको एग्जाम में बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा दोस्तों। ठीक है भाई, चलो। अब ये तो मिनट एंड और आवर एंड की बीच की जो उनकी जो चाल थी, स्पीड थी, उसके विषय में हमने जान लिया। लेकिन दोस्तों एक चीज और होती है, एक चीज अभी आपको मैं और बताता हूँ, इसमें एक चीज और होती है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इन दोनों के बीच की सापेक्ष गति, ठीक है, रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति कितनी होती है दोनों सुइयों के बीच की, अगर उसको निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो याद रखिएगा ध्यान से। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लॉक, देख लेते दोबारा एक बार फिर से। ये जो क्लॉक हमारा होता है वो कितने 360 डिग्री का होता है। ठीक है, जैसे कि आपको सब दिख रहा होगा, क्लॉक 360 डिग्री का है। और यहाँ पे दोस्तों क्या होते हैं, 12 खाने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने खाने होते हैं, 12 खाने होते हैं। तो इसमें से क्या होता है कि प्रत्येक एक खाने की जो बीच की जो डिस्टेंस होती है दोस्तों, वो कितने मिनट की होती है, 5 मिनट की होती है। ठीक है, प्रत्येक जो एक खाने की बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितने मिनट की होती है, 5 मिनट की होती है। और आप सभी को पता है कि 360 डिग्री का होता है एक क्लॉक। ठीक है, अगर ये और होता कि 12 खाने का है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 12 से, कितना आ गया, 12×3 = 36, 30 डिग्री। कहने का मतलब है कि 5 मिनट का जो गैप होता है वो कितने डिग्री का कोण होता है, वो 30 डिग्री का कोण होता है दोस्तों। कितने डिग्री का कोण होता है, 30 डिग्री का। उसी प्रकार से अगर हम बात कर ले 1 मिनट का, तो 1 मिनट का कितना निकल आएगा, 6 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था, 6 डिग्री निकल आएगा। ठीक है, तो मिनट की सुई क्या, 1 मिनट 2 मिनट ऐसे चलती है ना, ये क्या है, मिनट की सुई की स्पीड है। क्लियर है ना। ठीक है, और बाकी मैं बात कर रहा था सापेक्ष गति की दोस्तों। ठीक है, देखो सापेक्ष गति की अगर हम बात कर लें, दोनों की सापेक्ष गति कितनी होती है, तो आप सभी को पता है, ये मिनट हैंड हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आवर हैंड। मिनट हैंड की स्पीड कितनी होती है, आप कहोगे सर 6 डिग्री। आवर हैंड की स्पीड कितनी होती है, कहोगे सर आप ½ डिग्री पर मिनट। ठीक है, देन इसको हम क्या कर देंगे, आपस में माइनस कर देंगे, दोनों को घटा देंगे। मतलब अगर किसी भी आपकी भी दो वस्तुओं के बीच की सापेक्ष दूरी हमें पता करनी है, जैसे आपने पढ़ा होगा ट्रेन चैप्टर। ठीक है, तो जो दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही होती है, तो उनकी अगर हमें सापेक्ष गति पता करनी होती है, तो दोनों की स्पीड को क्या करते हैं, आपस में माइनस कर देते हैं। देन यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, आपस में माइनस कर देंगे, क्योंकि मिनट हैंड और क्लॉक और जो आवर हैंड है वो एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब कि क्लॉकवाइज चलते हैं, ना कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जब माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 6 दूनी कितना हो गया दोस्तों, 12 - 1, देन आ गया 11/2। ठीक है, डिग्री। ये निकल आया सापेक्ष गति। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कर लो। सापेक्ष गति 11/2, क्योंकि इसका हर जगह यूज होगा क्लॉक में, क्योंकि ये एक शॉर्टकट बनाएगा आपको आंसर देने के लिए। ठीक है, बहुत ही
जल्दी आंसर दे पाएंगे अगर आपको ये याद रहा कि सापेक्ष गति होती है 11/2। क्लियर है? ठीक। बाकी अगर मैं बात कर लूं क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्लॉक में, ठीक है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं क्लॉक के, सबसे पहले दोस्तों बनते हैं, सबसे पहले आपके इमेज के बनते हैं। इमेज के बनते हैं। इमेज, इमेज का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। इमेज होता है एक मिरर इमेज एंड एक होता है वाटर इमेज। ठीक है, मिरर एंड वाटर इमेज के क्वेश्चंस बनते हैं और मोस्टली एग्जाम में देखने को मिले हैं दोस्तों इसके क्वेश्चंस, और बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन का आंसर गलत करके चले आते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चंस मिलते हैं एंगल वाले। आपको क्या होगा कोई भी समय दिया रहेगा उन, या फिर कोई भी समय देगा, उन समय में उन दो सुइयों के बीच बनने वाले कोण के विषय में आपसे पूछेगा एंगल में। ठीक है, एंगल पूछेगा। देन थर्ड टाइप होता है टाइम। कहने का मतलब आपको कोई भी एंगल दे देगा, कोई भी कोण दे देगा और पूछेगा इस कोण में दो सुइयों के बीच जितना कोण बन रहा है तो एग्जैक्ट टाइम बताइए, क्या टाइम हो रहा होगा। ठीक है, टाइम पूछता है। बाकी अगर हम दोस्तों एरर की बात कर ले तो एरर में क्या होता है आप सभी को पता है, घड़ी तेज भी होती है, घड़ी धीमी भी हो जाती है, मतलब कि मंद भी हो जाती है और तेज चलने भी लगती है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो मोस्टली जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों इमेज के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे एंगल निकालना, फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइम निकालना, देन हम लोग फिर इसके बाद पढ़ेंगे एरर कैसे निकालते हैं और उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ जाते हैं। कुछ आगे चीजें और मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाकी पीपीटी अगर आप चाहोगे पीपीटी भी मैं दे दूंगा। आप ऐसा करिएगा, रोहित सर से बोलिएगा कि टेलीग्राम में सर पीपीटी भी शेयर कर दिया करें, तो मैं पीपीटी भी शेयर कर दिया करूंगा दोस्तों। ठीक है, एक बार आप रोहित सर से बात कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी देखो दोस्तों मैंने अभी बताया ना एंगल के विषय में भी बताया जाएगा आपको, जैसा कि आपको बता चुका हूं मैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्योंकि आपको सुविधा हो थोड़ी। ठीक है, कि द एंगल बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव डिविजन्स, मतलब कि 360/12 इज कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री। यहाँ पर जैसा कि आपको सभी को दिख रहा है, देखो यहाँ पर कि एक खाने में जो एक खाना होता है 5 मिनट का, उसमें कितने डिग्री का कोण बनता है दोस्तों, 30 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर हो गया? और कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पर समझाया भी है इसको कि देखो कि यहाँ पर 6 डिग्री है, यहाँ पर अगर यहाँ से इस तरह से मूव करके आएगा, 1 मिनट चलेगा तो 6 डिग्री चलेगा, देन 2 मिनट चलेगा कितना चलेगा, 12 डिग्री चलेगा, 3 मिनट चलेगा तो 18 डिग्री चलेगा, 4 मिनट चलेगा तो 24 डिग्री चलेगा, जैसे ही 5 मिनट चलेगा मतलब कि 1 पे आ जाएगी तो हो जाएगी 30 डिग्री। क्लियर हो गया ना? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, बाकी चीजें आप लोग देख लीजिएगा कि एक घड़ी का बारीकी से निरीक्षण करने पर पता चलता है कि किन्हीं दो क्रमागत विभाजनों के बीच का कोणीय स्थान में 5 और विभाजन होते हैं। ठीक है, मतलब कि एक खाने में 5 विभाजन होते हैं। ठीक है, दो डिवीजनों के बीच का क्षेत्र 5 मिनट के रूप में मान लेते हैं इसको हम कि दो जो डिवीजन है उनके बीच का जो क्षेत्र 5 मिनट का है, इसलिए हम 30 को मतलब 30 को 5 से विभाजित कर लेते हैं और हमें 1 मिनट का कोणीय मान प्राप्त हो जाता है। वो मैंने आपको लिख दिया है समझने के लिए दोस्तों। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों मिरर इमेज की। यहाँ पर इस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, मिरर इमेज देखो, मिरर इमेज जो होता है यहाँ पर आपको देखो जैसा दिख रहा है आपको मिरर इमेज है, और एक क्या आपको क्या है यहाँ पर वाटर इमेज है दोस्तों। ठीक है, एक यहाँ पे वाटर इमेज है। तो दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। मिरर हमेशा कैसा रहता है दोस्तों, मिरर हमेशा रहता है वर्टिकल, वर्टिकल रहता है। ठीक है, और आपका वाटर जो रहता है, वाटर इमेज रहेगा वो हमेशा कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, याद रखिएगा। ठीक है, मिरर इमेज आपका इस प्रकार से रहता है वर्टिकल, और वाटर हमेशा आपका रहेगा हॉरिजॉन्टल। इस चीज को याद रखिएगा, कभी भी आप मिरर इमेज का क्वेश्चन बने तो हॉरिजॉन्टल मत कर दीजिएगा, हमेशा वर्टिकल रखिएगा। देन कभी भी क्वेश्चन आपको वाटर इमेज का मिले तो हमेशा आप हॉरिजॉन्टल रखिएगा इस प्रकार से, ना कि इस प्रकार से वर्टिकल करिएगा। ये गलती याद रखिएगा, गलती कभी मत करिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम थोड़ा मिरर इमेज के विषय में थोड़ा समझ लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ठीक हो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि अगर हम क्लॉक के इतने पार्ट की बात कर लें, 12 और 6, ये ठीक है,
ये पार्ट जो रहता है दोस्तों, ये एकदम उदासीन रहता है, ठीक है ना। ये कहीं अपने आप में कहीं नहीं हिलता है, ये जैसा का वैसा है, वो वैसे का वैसे ही यहाँ पर हम रख देते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम मिरर इमेज में देखेंगे तो 12 और 6 की जो स्थिति होगी वो कभी भी दोस्तों क्या होगी, चेंज नहीं होगी। तो 12 और 6 तो अपने प्लेस पर आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात कर ले, अगर इतने पार्ट की जो स्थिति होगी, इतने पार्ट की 1 से लेके 5 तक, ठीक है, 1 से लेके 5 तक जो भी पार्ट होगा वो अभी किसके पास है दोस्तों, मिरर के पास है ना। तो हमेशा याद रखिएगा, जो पार्ट मिरर के पास है उसका मिरर इमेज जब करेंगे तो वो वाला पार्ट भी हमेशा मिरर के तरफ या मिरर के पास में ही रहेगा। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इस तरह से बना लेते हैं, 1 2 3 4 और एक ये 5, ठीक है। और जो पार्ट मिरर से दूर है 11 से लेके 7 तक, ये वाला, ठीक है, ये पार्ट क्या होगा, हमेशा मिरर से दूर रहेगा। कहने का मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा 11, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 7। तो इस तरह से हमें दिखाई पड़ेगा इसका मिरर इमेज। बात समझ में आ गई ना, क्लियर हो गया। अब अगर हम क्या करें, इसको अगर हम पलट के इस तरफ से देखेंगे, इसको अगर हम ऐसे पलट दें तो हमें सेम ऐसे ही तो दिखाई पड़ेगा क्लॉक। बोलिए भाई, ऐसे ही तो क्लॉक दिखाई पड़ेगा सेम ना। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको नोट करनी है, नोट क्या करनी है, यहाँ पर देखिएगा लिखा है, इफ द टाइम इज बिटवीन 1 to 11 o'clock, then to find the mirror image time is subtracted by 11 और 16, ठीक है। कहने का मतलब है, यदि समय 1 से 11 बजे के बीच का है, यदि समय 1 से 11 बजे के बीच का है, तो दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए समय को हम क्या करेंगे, 11:60 से माइनस कर देंगे। हमेशा याद रखिएगा। तो ये एक शॉर्टकट है जिसको आपको याद रखना है, किससे माइनस करते हैं दोस्तों, 11:60 से। देन अगर यहाँ पर कुछ और ज्यादा आ जाए, कहने का मतलब है कि इफ द टाइम बिटवीन 11 to 1, मतलब अगर कोई समय 11 से 1 के बीच का है, तो दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए हम उसको 23:60 से घटाया जाता है, मतलब 23:60 से उसको हम घटा देंगे। ये दो चीजें याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेंगे। अभी मैं क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। देखिए, चल सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चंस पर। देखो, ये थोड़ा यार हिंदी मिस्टेक हो गया इसको, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है क्या कि द टाइम इन द क्लॉक इज 4:46, व्हाट इज द मिरर इमेज। यहाँ पर समय कितना हुआ है दोस्तों, 4:46। तो कह रहा है इसका मिरर इमेज क्या होगा। देखो एक बार हम यहाँ पे दोबारा आते हैं फिर से। टाइम कितना है, 4:46, ठीक है ना। अगर हम इसमें रखते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस क्लॉक में रखते हैं, ये पहले हम थोड़ा बेसिक भी जान लेते हैं ना, इसके बाद शॉर्टकट कर लेंगे यार, बेसिक भी पता होना चाहिए अपन लोगों को। देखो अगर हम इस घड़ी में रख के देखते हैं समय, तो कैसा हमें समय दिखाई पड़ेगा मिरर इमेज में, ठीक है। क्योंकि भाई बेसिक से पढ़ा रहा हो तो एक ही चीजें आपको नोट डाउन कराता रहेंगे, कहीं भी आप छूटे ना आपसे। टाइम क्या दोस्तों हो रहा है, 4:46, मतलब कि घंटे की सुई कुछ ऐसी होगी, 45 और एक 46, सॉरी, उसको सही बना दे, हाँ। और इस प्रकार से यहां पर एक मिनट की सुई होगी, ठीक है, ये दोस्तों यहां पर होगी। तो इस प्रकार से बन रहा है। अब अगर हम क्या करें, इसको मिरर इमेज देखेंगे, मिरर इमेज देखेंगे तो अभी दोस्तों क्या है, ये 4, अभी 5 तो बजा नहीं है, सॉरी अभी 5 तो बजा नहीं है, 4:46 हो रहा है, ठीक है ना। इसको अगर हम ले जाएंगे कहां पर, यहां पर ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि ये किसके प्लेस पर आ रहा है,
4 किसके प्लेस पर, 8 के प्लेस पर आ रहा है। आप सभी को आपको लग रहा हो कि सर ये 4 जो है ये जा किसके प्लेस पर रहा है, 8 के प्लेस पर जा रहा है। ठीक है, 8 के प्लेस पर जा रहा है, आपको तो यही लग रहा होगा। ठीक है ना, लेकिन आप क्या करोगे, तो आप तो यही रखोगे, मतलब कि 4 बजकर इस प्रकार से यहां पर आएगा, ये इस तरह से दिखाई पड़ेगा। बोलो, इस तरह से दिखाई पड़ेगा ना, इस तरह से दिखाई पड़ेगा। ठीक, लेकिन दोस्तों ये बताइए, ये क्या, अब यहां पर आपका क्या था 8, ध्यान से बात को समझिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे क्या था 4, यहाँ पे क्या था 7, यहाँ पे क्या था 5। अब चीजों को समझिए, क्वेश्चन गलती कहाँ करता है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर कोई पूछेगा टाइम कितना हो रहा है, तो अप्रोक्स आप बताओ सर 8 हो रहा है क्या, 8 के बाद को कोई समय हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि अभी इस घड़ी ने 4 को क्रॉस नहीं किया है, कहने का मतलब 8 को क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, ये ऐसे घूम के आएगी, तब ये 8 को क्रॉस करेगी, देन 8 तब बचेगा। तो अभी जो है वो 8 तो बचेगा नहीं। ठीक है, ये याद रखिएगा बात। ठीक, अब हमें अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 11/60 को माइनस कर देंगे किससे, 4/4 46 से। तो यहाँ पर कितना होगा भाई, देख लो कि 10 में से 6 गया, कितना बचा 4, 5 में से 4 गया, कितना बचा 1, और देन ये 7:14। देखो दोस्तों, इसी प्रकार से हमें घड़ी दिख रही, दिख रही, ये घंटे की सुई है और ये हमारी किसकी है, मिनट की सुई। ठीक है, तो 15, अभी ये 3 पर नहीं आई, ये 3 है, याद रखिए ये 3 है, तो अभी 3 पर नहीं आई है पूरा। ठीक है ना, इसलिए 14 मिनट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं दोस्तों, इसको क्या कर लेते हैं 8 बताकर, लेकिन गलती नहीं होगी अगर आपको इसका सोल्यूशन पता है, मतलब कि आपको पता है कि हमें इसको किससे माइनस करना है, 11/60 से माइनस करना है। क्लियर हो गया ना। ठीक है भाई, तो आंसर कितना हो जाएगा, 7:14। चलिए, तो इसका आंसर तो आ गया भाई, इसका आंसर आ गया 7:14 होगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब कहता है द टाइम इज, द क्लॉक इज 12:35, देन इट्स मिरर इमेज विल बी, मतलब घड़ी का समय 12:35 है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब प्रतिबिंब क्या होगा। अब दोस्तों ये तो 12:35 हो गया, आपको पता था कि 1 से लेके 11 बजे के बीच का जो भी समय होगा उसको हम 11:60 से माइनस करेंगे। ये तो 11 से 1 के बजे के बीच का समय आ गया, तो किससे करेंगे, 23:60 से, याद रखिएगा। बस कुछ नहीं आपको करना है कि 23:60 से इसको हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 10 में से 5 गया, कितना बचा 5, 4 में से 3 गया दोस्तों, बचा 1, यहां पर कितना बचेगा 1 और 1, तो 11:15। 11:25, सॉरी 5 बचेगा ना, सॉरी 11:25 समय हमें दिखाई पड़ेगा मिरर इमेज में। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई आप सभी के। ठीक है, चलो भाई आगे देख लेते हैं। बस केवल ये याद रखना है आपको, 11:60 से माइनस करना है और 23:60 से माइनस करना है। कह रहा है कि 10:35 की घड़ी की दर्पण छवि क्या है या क्या बनेगी। ठीक है, तो इसको भी क्या करना है भाई, इसको भी किससे माइनस कर देंगे, 11:60 से माइनस कर देंगे, किसको 10:35 को माइनस कर देंगे। तो 10 में से 5 गया, कितना बचा 5, 5 में से 3 गया, कितना बचा भाई 2, यहाँ पर कितना है 1, तो कितना बचेगा दोस्तों 1:25। ये हमारे क्या है, राइट आंसर आ रहे हैं। ठीक है, 1:25 हमें मिरर इमेज दिखाई पड़ेगा। बोलो कितना आसान हो गया। कितना आसान लग रहा है ना। अब क्वेश्चन आप देखोगे ऐसे ही आंसर मार दोगे। देखो दोस्तों 12:40 है, कुछ नहीं करना है, मन ही मन कर लो भाई, 23:60 से माइनस करना है 12:40 को, तो 60 और 40 आपस में सब्ट्रैक्ट करके कितना देगा 20 देगा। और अब 23 में से 12 गया, कितना बचा भाई, 23 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर भी एक बचेगा, यहाँ पर भी एक बचेगा, 11:20 बचेगा। बोलो भाई 11:20 बचेगा। हो गया ना आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमें जो देखने को मिलते हैं एग्जाम में, इनका सोल्यूशन एकदम शॉर्टकट से मैंने बताया आपको। बस केवल आपको 2 चीजें याद रखनी है। एक आपको याद रखना है कि 11:60 से माइनस करना है, वो भी कब माइनस करना है, जब समय 1 से 11 के बीच का हो। प्लस दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है
कि अगर समय 11 से 1 के बीच का हो तो उसको हम 23:60 से माइनस करते हैं। समझ में बात आ गई ना? ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस हैं, देखो यहाँ पर और देख लेते हैं हम लोग। 7:35। सिंपल सी बात है भाई, 11:60 से ही तो माइनस करेंगे, तो इसको माइनस कर दो फटाक से। 10 में से 5 गया, 5 बचा, 5 में से 3 गया, कितना बचा भाई? 2 बचा। ये कितना हो गया? 4, तो कितना बढ़ेगा? 4:25 बचेगा। आंसर हो गया। 9:30 को कर दो भाई, तो 9:30 को किससे करना है? 11:60 से माइनस करना है, तो 9:30 को भी कर दो फटाक से। कितना बचेगा? 30 बचेगा। देन 11 में से 2 9 गया, कितना बचेगा? 2, तो कितना दिखाई पड़ेगा अपन लोगों को? अपन लोगों को दिखाई पड़ेगा 2:30। क्लियर है? चलो 6:30 का समय बता दो भाई। सिंपल सी बात है सर, ओरली ड्रॉ कर लो भाई, ओरली कर लो यार। यहाँ तो बचेगा 30, ठीक है, 60 में से 30 गया, 30 बचा, और 11 है, ये 6 है, कितना बचेगा? 5। 5:30। आंसर हो गया। समझ बात आ गई? क्लियर हो रहा है ना? चलो आगे देख लेते हैं। और ये जो है दोस्तों वाटर इमेज, तो अभी तक हम लोगों ने अभी जितने भी क्वेश्चन देखे हैं वो मिरर इमेज के देखे थे, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे वाटर इमेज की, लेकिन आज नहीं, हम बात करेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको देखने के लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल तक आना पड़ेगा, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, प्लस सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। और एक बात और मैं कह दूं कि हाँ, मैं कह रहा हूँ कि सर से आप लोग ये बात कर लीजिएगा कि सर ग्रुप में पीपीटी अगर हो सके तो पीपीटी मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ग्रुप जो भी है तो मेरे को आप बता दीजिएगा, मैं सर से बात कर लूंगा। ओके भाई, चलिए, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन लोग।